Hello everyone, this is the 8th chapter of class 9 social science जो इकोनॉमिक्स का आपका फर्स्ट लेसन है जिसका हेडिंग है बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये तो आप लोग अभी तक देख ही रहे होंगे। ये चैप्टर स्टार्टिंग होता है 3 बिग क्वेश्चन से। वो क्वेश्चंस क्या है? व्हाट डज इकोनॉमिक्स डील विथ, इकोनॉमिक्स किस किस चीज़ से डील करता है, व्हाट आर द की क्वेश्चंस इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के की क्वेश्चंस क्या है, एंड हाउ डू डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम एड्रेस दिस क्वेश्चन। तो अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम इस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करते हैं। उसके अलावा भी ये तो कि बिग क्वेश्चन है, बट इसमें हम लोग और भी बहुत कुछ सीखेंगे, जिसमें आप सीखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, एक मार्केट क्या होता है, नीड्स क्या होते हैं, वांट्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को एक वेल एंड गुड मैनर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर भी स्टार्ट होता है फर्दर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। तो इफ़ यू हैड टू चूज, वुड यू स्पेंड योर पॉकेट मनी ऑन स्नैक्स और सेव इट फॉर ए न्यू पेयर ऑफ शूज। अगर आपको ये चांस ही दिया जाए, आपके पास कुछ पैसा है, तो आप अपने पॉकेट मनी को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे? आप न्यू पेयर ऑफ शूज लेंगे या स्नैक्स लेना चाहेंगे? इफ़ योर स्कूल लाइब्रेरी हैड ओनली 5 कॉपीज ऑफ न्यू स्टोरी बुक बट 20 स्टूडेंट्स वांटेड टू रीड इट। वहीं अगेन आपका स्कूल में 20 स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई एक स्पेसिफिक स्टोरी टेलिंग बुक कुछ पढ़ना है, बट वहाँ पे केवल 5 कॉपीज ही बुक हैं। हु शुड गेट बुक फर्स्ट, किसको पहले बुक मिलना चाहिए? क्या स्टूडेंट उसको आपस में शेयर करेंगे? क्या स्कूल को और भी कॉपी बुक का बाई करना चाहिए? या फिर कोई एक फार्मर है तो उसको किस टाइप का क्रॉप को उगाना चाहिए? वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अलग अलग कंडीशन होता है, सॉइल होता है, रेनफॉल हो गया, एंड मार्केट का डिमांड होता है। शुड एन इंटरप्राइजेस एम्प्लॉय, क्या एक इंटरप्राइजेस को एम्प्लॉय करना चाहिए ज़्यादा लेबर? क्या उसको ज़्यादा कैपिटल अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाना चाहिए? या गवर्नमेंट को ज़्यादा बिल्डिंग्स, हाईवे, हॉस्पिटल्स क्या ज़्यादा बनाना चाहिए? ये सब चीज़ क्वेश्चन को डील और डिस्कस करता है ये। बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ आया, दैट इज़ मार्केट। जो यहाँ पे आपका बगल में ही डेफिनेशन दिया है। मार्केट क्या होता है? मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, बाय और सेल करते हैं प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का। इट कुड बी ए फिजिकल मार्केट और वर्चुअल वन ऑन द इंटरनेट। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं, एक तो फिजिकल मार्केट होता है जहाँ हम लोग खुद से जाते हैं, कस्टमर से या शॉपकीपर से इंटरेक्ट करते हैं, उससे इंटरेक्शन करते हैं और अपने सामान को परचेस करते हैं। या तो फिर जो प्रोड्यूसर होते हैं वो जाते हैं अपने सामान को वहाँ सेल करते हैं। तो दोनों प्लेस जहाँ पे एक कंज्यूमर अपने नीड्स और वांट को फुलफिल करने के लिए सामान को खरीद रहा है, या एक प्रोड्यूसर जो सामान को प्रोड्यूस किया है वो ले जाके मार्केट में सेल कर रहा है, उस प्लेस को ही हम लोग मार्केट बोलते हैं। नाउ दीज आर द रैंडम क्वेश्चंस। ये तो कुछ रैंडम क्वेश्चन हो गया जो आप डेली लाइफ में अपना देखते होंगे। रादर दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। ये सब क्या है? जनरली एक इकोनॉमिक चॉइस का एग्जाम्पल है। तो इसी में आगे आप देखेंगे सम ऑफ द प्रीफरेंस। इसमें कुछ आता है जिसको हम लोग नीड्स बोलते हैं, जो हम लोग को कंपलसरी चाहिए ही, दैट इज नीड्स सच एज एसेंशियल फूड, वाटर, शेल्टर एंड अदर्स आर वांट। और उसके अलावा जो है जिसको हम लोग वांट बोलते हैं, जैसे अगर आपको कोई गैजेट चाहिए या आपको वेकेशंस में जाना है और लग्जरी आइटम्स आपको चाहिए, ये ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वांट्स। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जैसे कि आपको भी पता है कि वांट्स कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता है, वो अनलिमिटेड होता है। आज ये जहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे पीपुल, अगर जिसके पास ऑलरेडी एक बाईसाइकिल है वो चाहता है कि उसके पास मोटर बाइक हो, उसके बाद फिर चाहेगा कार हो, अगेन फिर आप देखेंगे तो उसमें भी कार में भी कुछ ब्रांडेड कार हो। ये तो यहाँ नीड्स का कुछ एग्जांपल दिया। नीड में बेसिकली उसको चाहिए क्या? फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, बुक्स, एजुकेशन चाहिए, हॉस्पिटल जो प्राइमरी जो उसका नीड्स होता है वो चाहिए, कुछ क्लोथ्स वगैरह चाहिए। बट इनकेस आप वांट्स में आते हैं तो वांट्स में आपको घर तो चाहिए, शेल्टर तो चाहिए, बट एक मेंशन चाहिए, बड़ा घर चाहिए, अच्छा घर चाहिए, गैजेट्स चाहिए, आपको एक लग्जरी वॉचेस चाहिए, कार चाहिए, कार भी आपको लग्जरी कार चाहिए। ये सब सारा वांट्स आता है। आगे यहाँ पे कुछ मेकअप्स के बारे में भी है, वो भी देख सकते हैं, वो भी वांट्स में ही आते हैं। तो इसके आगे हम जब आगे एक्सप्लोर करेंगे तो आता है चॉइसेस एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। ये जो हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ अपने चॉइस को, अपने वांट को
मैनेज करते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या, रिसोर्सेस जो है वो फैक्टर है यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में यूज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। दीज कैन बी, ये नेचुरल भी हो सकते हैं लाइक वाटर, कोल, और अदर ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं, कैपिटल, कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, ये सब आ सकते हैं। तो रिसोर्सेस रिक्वायर्ड होता है। रिसोर्सेस क्यों रिक्वायर्ड होता है, सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन के नीड्स एंड वांट्स को। तो रिसोर्सेस वो चीज़ होते हैं जो ह्यूमन के नीड्स और वांट को सेटिस्फाइड करते हैं। इन ग्रेड 8 ऑलरेडी यू हैव लर्न अबाउट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, विच आर यूज फॉर द प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। हावेवर बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, एज आप भी जानते हैं कि वो नेचुरल रिसोर्सेज हो या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो, दोनों कुछ ना कुछ जगह पे तो लिमिटेड ही हैं। स्पेशली हर जगह पे ही लिमिटेड है, बट कुछ स्पेसिफिक वे में आके वो लिमिटेड हो जाते हैं। दिस कैन बी पुट मेनी अल्टरनेटिव यूजेस, इसलिए उसके जगह पे हम लोग अलग अलग अल्टरनेटिव यूज करते हैं, सच एज एलोकेटिंग मनी टू बाई फ्रूट और ए पेयर ऑफ शूज। नॉट जस्ट हाउस होल्ड, या हाउस होल्ड नहीं, इकोनॉमिक आपको ये भी बताएगा टू हैव डिसाइड हाउ देयर स्कार्स रिसोर्सेज इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू मीट अनलिमिटेड वांट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यही आपको इकोनॉमिक्स ये भी बताएगा कि जो लिमिटेड रिसोर्सेस है, स्कार्स ऑफ रिसोर्सेस है, उसका यूज करके आप कैसे अपना क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं, कौन क्या आप परचेस करना है, क्या आपको परचेस नहीं करना है, इस चीज़ के बारे में भी आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। अल्टरनेटिव यूज है स्टील का, तो व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चूजन the other option are given up, the value of what is given up is known as opportunity cost। यहाँ एक न्यू टर्म आ रहा है opportunity cost। opportunity cost ऐसा तो आपको समझने में नहीं आ रहा होगा, बट इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग नॉर्मल वे में। नॉर्मल वे में इसको डिस्कस करने के लिए क्या है कि इमेजिन दैट ए फार्मर हैज टू पीस ऑफ लैंड, एक फार्मर के पास एक पीस ऑफ लैंड है एंड चूज टू ग्रो अदर बार्ली और व्हीट, वो दो में से कोई एक चीज उगा सकता है ऑन विथ इट, विथ लिमिटेड लैंड, वाटर एंड लेबर। उसके पास लिमिटेड लैंड है, वाटर है और लेबर है। द फार्मर मस्ट डिसाइडेड हाउ मच ऑफ ईच क्रॉप टू प्रोड्यूस, फार्मर को डिसाइड करना पड़ेगा ईच प्रोडक्ट उसको कितना प्रोड्यूस करना है। कंसिडर, अब यहाँ पे एक टेबल को कंसिडर करना है विच which shows various combination of quantities of barley and wheat that can be grown by a farmer। तो इसका कॉम्बिनेशन देखिए, ये एक चार्ट है, ये एक टेबल है, ये टेबल में आपको जनरली दिया है कॉम्बिनेशन, कुछ कुछ दिया हुआ है। कॉम्बिनेशन क्या दिया है, अगर वो बार्ली नहीं उगाता है तो व्हीट 100 kg उगा रहा है, अगर बार्ली 25 kg उगा रहा है तो 90 kg वो व्हीट उगा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, आपको विजिबल है कि इसको 10 kg का लॉस हो रहा है। यही जो 10 kg का लॉस करने के लिए ये खुद को सेटिस्फाइड करता है, इसी को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। हालांकि ये उसका इन्वेस्टमेंट अदर वे में किया है। ये क्या किया है, बार्ली 25 kg यहाँ उगा रहा है, ये जो 25 kg बार्ली उगा रहा है ये तो ठीक है, बट ये साथ ही साथ क्या कर रहा है, अपना 10 kg व्हीट का लॉस कर रहा है। वहीं जब आप नेक्स्ट में आएंगे, नेक्स्ट में आप देखेंगे तो ये क्या किया है, 50-70 का रेशियो रखा हुआ है। दैट मीन्स 5:7 का रेशियो है। ये 50 kg बार्ली उगा रहे हैं और 70 kg व्हीट। दैट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने इस जगह पे आप देखेंगे तो ये देखिए कितना सेटिस्फाइड किए, पहले 100 था और अब इसके पास 70 आ गया। दैट मीन्स ये 30 kg के लिए किए हैं, तो ये 30 kg ही इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। आई होप इतना दूर तक आपको क्लियर होगा। और इसी को अब आगे चल के क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं विथ एक ग्राफ के। तो व्हेन दिस कॉम्बिनेशन आर प्लॉटेड इन ए ग्राफ, इसी को अब आप ग्राफ में देखें। ग्राफ में क्या, वाई एक्सिस में व्हीट को शो किया गया है, एक्स एक्सिस में बार्ली को शो किया है। पहले वाई एक्सिस 100 kg वो व्हीट उगा रहे थे और कंप्लीट धीरे 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 देखो 100 kg जब व्हीट था तो 0 kg बार्ली था। फिर वहीं ये देखो 80 और 90 kg में आए हैं, 90 kg ऑफ व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और यहाँ 25 kg ऑफ बार्ली का। तो ये उसी चीज को बस दिखाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं।
ये यहाँ पे इसको क्लियरली आप लोग देख सकते हैं। द कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स डेट कैन प्रोड्यूस यूजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज। दैट मीन्स जितना भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका यूज करके आप जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सिंपल वे में आप इसको जान सकते हैं कि जिस कर्व के थ्रू हम ये बताते हैं जो अलग अलग कॉम्बिनेशन शो कर रहा होता है उसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, विच शोज। अब उसी को यहाँ पे आगे डिस्कस किया गया है, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो यहाँ पे ऑलरेडी आपका ये बना हुआ है, इसी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोला है। द ट्रेड ऑफ बिटवीन बार्ली एंड व्हीट प्रोड्यूस एज अ फार्मर मूव्स फ्रॉम ए टू ई। देखिए हैं आप इस कर्व में, इसको हम थोड़ा नीचे करते हैं। हाँ, ये कर्व में देखिए ये कैसे ए से लेकर ई तक जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है, यहाँ से ऐसे करके ये कर्व पूरा नीचे आ रहा है। तो ट्रेड ऑफ बता रहा है बार्ली का व्हीट का। एज फार्मर मूव्स फ्रॉम ए टू ई, जैसे ये ए से ई तक आ रहे हैं, दे प्रोड्यूस मोर बार्ली और लेजर व्हीट। वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बार्ली ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और व्हीट को प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं। हाउएवर टू ग्रो मोर बार्ली सम व्हीट मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड। और हर बार जितना ज्यादा ये बार्ली का प्रोडक्शन करना चाहता है उतना बार इसको व्हीट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग इन बार्ली। और यही जो होगा ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा बार्ली ग्रो करने का। दैट मीन्स आप बता रहे हैं कि हम अगर यहाँ पे 25 केजी बार्ली ग्रो कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमको लॉस कितना हो रहा है, तो 10 केजी व्हीट का लॉस हो रहा है। अगर हम आगे फर्दर जाके देख रहे हैं कि यहाँ पे हम 50 केजी, सेकेंड सी पॉइंट में आप देख रहे हैं कि हम अगर 50 केजी बार्ली उगाना चाहते हैं तो हमको लगभग 70 केजी व्हीट मिल रहा है, तो हम वहाँ पे 30 केजी का अपना लॉस कर रहे हैं। तो ये जो 30 केजी का लॉस कर रहे हैं ये हो गया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम दूसरे प्रोडक्शन में कितना लॉस सहने तक का कैपेबिलिटी रखते हैं। दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो स्टार्टिंग में ही आपको फर्स्ट क्वेश्चन किया गया था, व्हाट डज इकोनॉमिक्स डील विथ। इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, तो पहले तो आपको ये समझना होगा इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक एंटिटीज क्या है, इसके बाद डेटा कुछ दिया हुआ है सर्वे। तो इसको फर्दर स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी, द स्टेट ऑफ कंट्री और रीजन इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड हैव सर्विसेज एंड द फ्लो ऑफ मनी। ये क्या बताना चाहता है यहाँ पे है, देखिए इकोनॉमी वो स्टेट किसी भी कंट्री का स्टेट है और ये रीजन है जहाँ पे प्रोडक्शन और कंजम्पशन गुड दोनों हो रहा है, सर्विसेज का भी प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों हो रहा है, एंड द फ्लो ऑफ मनी। और ये सब चीज़ में प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में मनी का भी फ्लो कंटिन्यूअस होते रहता है। इकोनॉमिक इंटेटिज क्या है, वन हु पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इकोनॉमिक एंटिटीज। दैट मीन्स अगर आप बाजार गए, मार्केट से सामान खरीदने गए हुए हैं तो आप भी एक इकोनॉमिक एंटिटी कहलाएंगे। अगर कोई शॉपकीपर आपको सामान दे रहा है वो भी एक इकोनॉमिक एंटिटी कहलाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, अलग पब्लिक इंटरप्राइजेस भी हो सकते हैं। कुछ डेटा होता है, डेटा जो होता है फैक्ट होता है, स्टेटिक्स होता है, जो कलेक्ट किया जाता है फर्दर एनालिसिस के लिए आगे जो भी हमको करना रहता है या उसके साथ ही जो हमको डिस्कस करना रहता है। तो ये डेटा हो गया। आगे दिया हुआ है सर्वे आप लोग जानते ही होंगे, जनरल केस में सर्वे होते ही रहते हैं। और सर्वे वो बताता है कि पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था किसी भी कंपनी का, किसी भी मार्केट का, किसी भी गवर्नमेंट का, और एट प्रेजेंट उसका अभी कैसा स्थिति चल रहा है, कैसा सिनेरियो चल रहा है। तो सर्वे क्या है, सर्वे है एक सिस्टमेटिक मेथड फॉर कलेक्टिंग अ डाटा, एनालाइजिंग डाटा एंड रिलेटेड टू द इकोनॉमिक कंडीशन एंड द बिहेवियर ऑफ पॉपुलेशन। ये सिंपली हम लोग इसके बाद जान सकते हैं कि एक इंसान, एक पॉपुलेशन, एक किसी सर्टेन एरिया का उसका नीड्स किधर स्विच कर रहा है, वांट किधर स्विच कर रहे हैं, और कैसे हम लोग उसको टेकल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले इकोनॉमिक्स है क्या, व्हाट डज इकोनॉमिक्स डील विथ। इकोनॉमिक्स किससे डील करता है,
तो यहाँ सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है वर्ड इकोनॉमिक, ये ड्राइव कहाँ से हुआ है? द वर्ड इकोनॉमिक्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया विच इन टर्म्स कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड, जो खुद में ही दो वर्ड से बना हुआ है। पहला है ओइकोस विच इज यूजुअली ट्रांसलेटेड एज हाउस होल्ड, जिसको हम लोग हाउस होल्ड बोलते हैं, एंड निमेन विच इज बेस्ट ट्रांसलेटेड टू मैनेजमेंट। और जो यहाँ निमेन, जो ये आपको ऊपर बाद में नोमिया वर्ड दिख रहा है, ये जनरली निमेन से लिया गया है। निमेन का मतलब होता है मैनेजमेंट। सो इकोनॉमिक्स रिफर्स टू द हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो स्टार्टिंग में या अभी भी इकोनॉमिक्स को हम लोग रिफर करते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट के रूप में। इन द केस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट, नॉट जस्ट फैमिलीज बट ऑल्सो नेशन मस्ट प्लान हाउ देयर रिसोर्सेज इफिशिएंटली, मतलब हाउ टू यूज। ये सिंपल सा बताना चाहता है कि आप देख रहे हैं कि वांट्स तो सबके अनलिमिटेड होते हैं, जो आपको पहले भी बताया गया है, बट नीड्स कुछ ही होते हैं। तो हम लोग के पास रिसोर्स लिमिटेड है, नीड्स लिमिटेड है, बट वांट्स काफ़ी ज़्यादा है। तो उसी रिसोर्सेज को हम लोग मैनेजमेंट करते हुए अदर, ये एक फैमिली में भी हो सकता है, ये एक नेशन में भी हो सकता है, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे। सिंस द रिसोर्सेज हैव कंपीटिंग यूजेस, उसका कंपीटिंग यूजेस है, एक उसका कंपीटिंग यूजेस इन द सेंस वो बोल रहे हैं कंपटीशन है यूज करने में, रिसोर्सेज लिमिटेड है और कोई भी चीज़ लिमिटेड रहेगा तो यूज होगा। जैसे स्टार्टिंग में आपको एक एग्जांपल दिया गया था कि 5 बुक है और 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 5 बुक और 20 स्टूडेंट्स है तो सब लेने के लिए इवेंचुअली 20 स्टूडेंट को चाहिए, तो वो 20 स्टूडेंट कम्पीट तो करेंगे उसके लिए कि हमको चाहिए हमको चाहिए। तो भाई रिसोर्सेज तो फिक्स है, रिसोर्सेज फिक्स है तो उसके साथ क्या कर रहे हैं वो लोग कम्पीट कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज कर सकता है। बट हम गवर्नमेंट उसमें कोशिश करता है कि वो यूज कर सके इस रिसोर्सेज को इफिशिएंटली। सो इंडिविजुअल फिर इंटरप्राइजेज हो गए, एंड गवर्नमेंट मस्ट डिसाइड हाउ बेस्ट एलोकेट दम। इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि हम उसको बेसिकली कैसे बेस्ट तरीके से एलोकेट कर सकते हैं। एज दिस डिस्कशन अफेक्ट द वेलबींग ऑफ पीपुल एंड सोसाइटी एज ए होल। और ये क्या करता है, इफेक्ट करता है, किसको इफेक्ट करता है, पूरा सोसाइटी को, पूरा वेलबींग को एज ए होल। द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स, ये डिसिप्लिन वो डिसिप्लिन नहीं है जो आप लोग जनरली डिसिप्लिन रहते हैं। डिसिप्लिन मतलब होता है अलग अलग ब्रांचेस इकोनॉमिक्स का। तो वो डील करता है हाउ चॉइस आर मेड बाय द ऑप्टिमिज्म एंड लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई नीड एंड वांट। हम लोग अपने नीड और वांट को पूरा करने के लिए कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एक रिसोर्सेज को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करेगा। अलग अलग इकोनॉमिक इंटिटीज जिसके बारे में आपको बता चुके हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरेक्ट इन एन इकोनॉमी, कैसे ये लोग आपस में आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ पीपल वर्क एंड अर्न वेजेस, हाउ वेल्थ एंड रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड, कैसे प्राइसेस को डिटरमाइंड किया जाता है इन द मार्केट, हाउ टेक्नोलॉजी education drive investment and how government policies and trade influence price in the market, employment and so on। इस तरह का डिफरेंट अलग अलग टाइप का कैसे एक हेल्थ होता है, रिसोर्स होता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैसे प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। सपोज आप एक प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, सपोज आप एक चेयर ही मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो आप उसमें अलग अलग एंटिटी, अलग अलग आपका प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा, उसको जोड़ के ही ना आप उसका क्या करेंगे, एड ऑन करके उसका मार्केट वैल्यू या एमआरपी जो है उसको डिसाइड किया जाता है। तो उसके बारे में ये सब बताएगा। हाउएवर ये जो गुड डिसीजन रहता है वो टोटली का टोटली डेटा और एनालिसिस पे, नॉट गेस पर वर्क पे। हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस सर्वे करते हैं। सपोज वो बोले जैसे आपको एक चेयर बनाना है तो हम चेयर में पहले मार्केट वैल्यू देखेंगे कि उस चेयर का प्राइस हिस्ट्री कितना है, कैसे वो इंक्रीज कर रहा है, और आप अपना मटेरियल को देखेंगे किस लेवल पे आप मटेरियल लगाए हैं, उसका कॉस्ट कितना आया। उसके बाद ही आप उसको जस्ट क्या करेंगे, एक प्राइस को फिक्स करते हैं, एमआरपी रखते हैं, ताकि आप मार्केट में आपका जो भी प्रोडक्ट है वो compete कर पाए, वो मार्केट का रेंज से बाहर ना चला जाए। तो ये सब टोटली डिपेंड किस पे करता है, ये सब टोटली डिपेंड करता है डेटा पे। हम लोग जो प्रीवियस एनालिसिस कर रहे हैं वो डेटा पे एनालिसिस कर रहे हैं, ये कोई गेस वर्क नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली एलोकेटेड देयर मनी फॉर इसेंशियल आइटम्स सच एज फूड, मेडिसिन, स्कूल सप्लाइजेस। तो अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा जो फैमिलीज हैं, फैमिली क्या कर रहे हैं, वो जो कुछ इसेंशियल चीज़ पे वो अपना प्राइस को, अपना मनी को एलोकेट करना चाहते हैं। लाइक फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, स्कूल सप्लाई, और उस वहीं कुछ नॉन इसेंशियल्स आइटम्स भी होते हैं। नॉन इसेंशियल आइटम में आते हैं ज्वेलरी, एंटरटेनमेंट, रेस्टोरेंट मील्स,
एंड सेविंग्स, और फिर कुछ कुछ सेविंग्स। गवर्नमेंट यूज रिवेन्यू, गवर्नमेंट भी रिवेन्यू लाते हैं। गवर्नमेंट रिवेन्यू कहाँ से लाते हैं? हम टैक्सेशन। टैक्सेशन ही एक बेसिक वे नहीं है, अदर अदर और भी सोर्सेस होते हैं गवर्नमेंट की रिवेन्यू के, बट यहाँ हम लोग बेसिकली एक टैक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। टू प्लान एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर प्रोग्राम, जो टैक्सेशन का पैसा का वो लोग यूज कहाँ करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वेलफेयर प्रोग्राम के लिए। इंटरप्राइजेस स्टडी मार्केट, जो इंटरप्राइजेस रहते हैं वो मार्केट को स्टडी करते हैं, ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, एंड न्यू इनोवेशन टू बेटर सर्व कंज्यूमर्स एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट, और वो देखते हैं कि हम लोग कैसे कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करते हुए हम लोग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं अवेलेबल अल्टरनेटिव, जो वहाँ पर अल्टरनेटिव अवेलेबल रहता है, एसोसिएटेड विद द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पोटेंशियल आउटकम टू हेल्प इंडिविजुअल इंटरप्राइजेस एंड इंस्टीट्यूशन मेक डिसीजन, और इंस्टीट्यूशन को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। द यूज डेटा फ्रॉम स्टेटमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिपोर्ट सच एज इकोनॉमिक सर्वे। ये इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे वही जो हम पुराने डाटा और नया डाटा को लेते हैं, उसको मैच करते हैं। सर्वे बहुत सारा होता है, एक पैसिव सर्वे होता है, एक एक्टिव सर्वे होता है दैट मीन्स कुछ कुछ सर्वे ऑनलाइन किया जाता है, कुछ सर्वे जो होते हैं वो ऑफलाइन फॉर्म में होते हैं, कुछ होम टू होम जाके करते हैं। जैसे रिसेंट में अभी आप लोग के यहाँ SIR वाला प्रोसेस हो रहा होगा, उसमें हर एक के पास खुद से वो एक सर्वे आया हुआ है जो वो कर रहे हैं, या तो फिर जो हम लोग का होता है सेंसस, वो भी होम टू होम डोर स्टेप जाके ही सर्वे किया जाता है। तो वो सब क्या होता है? एक्टिव सर्वे होता है, जहाँ पे लोग खुद से जाके सर्वे करते हैं। तो उसके बाद जो डाटा मिलता है, द गवर्नमेंट रिपोर्ट सच एज इकोनॉमिक सर्वे एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं कंपनी का, उसका एनालाइज करते हैं, हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए जो पोटेंशियल रिस्क है, अपॉर्चुनिटीज़ का जो स्कोप है। द स्कोप ऑफ देयर वर्क इंक्लूड्स, अब उसका जो स्कोप ऑफ वर्क रहता है जिसमें इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है? देखिए यहाँ पे 4 फिगर दिया हुआ है। इंक्लूड क्या है? पहला तो है पॉलिसी मेकिंग गाइडिंग गवर्नमेंट्स ऑन टैक्सेशन और वेलफेयर स्पेंडिंग, बिजनेस कंसल्टिंग हेल्पिंग फर्म्स प्लान ग्रोथ और इम्प्रूव इफिशियंसी, फाइनेंस एडवाइजिंग इन्वेस्टर और शो वेयर टू इन्वेस्ट, ये पहले आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ इसको इन्वेस्ट करना है। एंड रिसर्च एंड एजुकेशन, जो आपको अभी स्टार्टिंग में बताया गया कि स्टडी करते हैं इकोनॉमिक का, ट्रेंड को देखते हैं, अलग अलग ऑफर्स देखते हैं, अदर टीचिंग रिसोर्सेस रहता है, वो सारा इस रिसोर्सेस को देख के ही ये कंपाइल करते हैं। यहाँ पे एक रिपोर्ट दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे का ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये सर्वे किस चीज़ का है? देखिए ये जो सर्वे दिया हुआ है ये इकोनॉमिक सर्वे इज अ रिपोर्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। क्या है? द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट एनुअल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रेजेंटेड पार्लियामेंट बिफोर द यूनियन बजट। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। इकोनॉमिक सर्वे जो जनरली जब बजट बन रहा होता है हम लोग का, हर साल एक बजट का फॉर्मेशन होता है जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं उसको किस एरिया में कितना एक्सपेंडिचर करना है। तो उसके पहले जब बजट अनाउंस होता है उसके पहले क्या होता है ना, गवर्नमेंट प्रीवियस ईयर के दैट मीन्स जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा होता है उसका एक सर्वे लाते हैं कि वो कितना गोल उनको अचीव करना था, कितना गोल वो अचीव कर पाए हैं। तो वो कंप्लीट एक सर्वे होता है, वो रिव्यू करता है कंट्री का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को, परफॉर्मेंस इकोनॉमी का कैसा उसका GDP रहा, अलग अलग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज एंड अदर एरिया लाइक एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा। इट डिस्कस फीचर्स चैलेंजेस, अलग अलग फीचर चैलेंजेस को भी डील करते हैं, एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ द इकोनॉमी, और इकोनॉमिक में नया नया क्या अपॉर्चुनिटी आ सकता है, and the help to the understand how Indian economic is performing and what step government may take to improve growth and development, और गवर्नमेंट क्या क्या और अदर स्टेप ले सकता है अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए। इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए ब्लूप्रिंट, ये कंप्लीट एक ब्लूप्रिंट देता है अपकमिंग यूनियन बजट का। दैट मीन्स जो यूनियन बजट हम लोग का आने वाला है, ठीक है, उसके पहले ये रिवील किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे को। तो ये इकोनॉमिक सर्वे जो पहले आता है ना, इकोनॉमिक सर्वे, उसी के थ्रू ये यूनियन बजट का एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है कि हम लोग कितना अचीव कर पाए टारगेट और कैसे हमको नेक्स्ट को अचीव करना है। द बजट जो होता है प्रोवाइड करता है क्रूशियल इंसाइट्स देते हैं पॉलिसी मेकर को वाइल मेकिंग पॉलिसी रिलेटेड टू डिसीजंस, और पॉलिसी रिलेटेड डिसीजंस भी देता है। इट ऑल्सो यूजफुल फॉर सिटीजन, इट इज एक्सप्लेन इकोनॉमिक डाटा इज क्लियर मैनर, और वो बताते हैं जो इकोनॉमिक का डेटा है वो एक क्लियर
मैनर पे। यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, वैसे भी आप जाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट्स में इस डेटा को या इकोनॉमिक सर्वे जो अभी प्रेजेंट का है उसको आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ एक और वर्ड आया है कॉर्नर में, कीवर्ड्स पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है? ए कोर्स और प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एडेप्टेड टू प्रपोज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स। सिंपल सा ये बताना चाहते हैं कोई भी प्रिंसिपल है ऑफ एक्शन जिसको एडप्ट किया जाता है, को प्रपोज किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के द्वारा, उसको हम पॉलिसी बोलते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना जाए इसीलिए हम यहीं पे अभी ब्रेक करते हैं। इसका पार्ट 2 हम वापस से अपलोड कर रहे हैं विद इन 1 to 2 days टू बी कंटिन्यू। ये छोटा छोटा वीडियो का सीरीज ऐसा ही आते रहेगा, आप इसको देखिए, इंजॉय करिए और जितना हो सकता है आप इसको शेयर कर सकते हैं और अपनी ओपिनियन जो आप चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।